वेलकम टू इनोवेट एजुकेशन चैनल। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी जब भी नेक्स्ट नई वीडियो आए तो आप उसे आसानी से देख सकते हैं। और हेलो बच्चों, वेलकम टू इनोवेट एजुकेशन चैनल। वेलकम टू क्लास 9। हमारा फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं साइंस का, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, sizes and textures. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. यानी हम अपने आसपास देखते हैं बड़े छोटे बहुत सारी हम चीज़ें देखते हैं जिनके शेप्स अलग अलग हैं, साइजेस अलग अलग हैं और जिनका टेक्सचर यानी छूने पर जो अलग अलग महसूस होती हैं। कोई हार्ड है, कोई सॉफ्ट है, कोई चीज़ रफ़ है या कोई चीज़ स्मूथ है। किसी चीज़ का शेप ट्रायंगुलर है, किसी चीज़ का शेप सिलेंड्रिकल है, कोई चीज़ छोटी है, कोई चीज़ बड़ी है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट्स हैव नेम्ड मैटर। अब मैटर क्या है? मैटर वो चीज़ है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कोई भी चीज़ जगह घेरती है तो उसको हम मैटर कहेंगे। और कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है और जिसका कोई मास है यानी जिसका कुछ वज़न है तो उसे हम मैटर कहेंगे। द एयर वी ब्रीथ, जो हवा में हम सांस लेते हैं। द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं। स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब मैटर से बने हुए हैं। इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। ये सब मैटर हैं। क्या क्या मैटर है? एयर, फूड, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार, प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर, particles of sand, everything is matter. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. In other words, they have both mass and volume. Occupy space से क्या पता चल रहा है कि they have volume, और उठाने पर हल्का या भारी जब लगता है तो पता चलता है कि they have mass. और वेट क्या होता है वो हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जैसे फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फिर ग्रेविटेशन। वहाँ पर हमें पता चलेगा कि वेट क्या होता है। खैर, उसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, पंच तत्व। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। यानी ये 5 तत्व क्या बोलते थे वो? एयर हवा, अर्थ ज़मीन, फायर आग, स्काई आसमान, वाटर पानी। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स. Ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of matter. Modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature. यानी मॉडर्न साइंटिस्ट्स के पास 2 टाइप के क्लासिफिकेशंस हैं बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर. In this chapter we shall learn about matter based on its physical properties. मतलब उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे हम मैटर के वो कैसा है. केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स. केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम अगले चैप्टर्स में देखेंगे. चलिए देखते हैं अगला टॉपिक, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर.
मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर पार्टिकल्स से बना हुआ है। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर, यानी दो मत होते थे या दो राय होते थे किसके बारे में? नेचर ऑफ मैटर के बारे में, मैटर कैसा है इसके बारे में। वन स्कूल ऑफ थॉट बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, यानी एक तरह के लोग कहते थे कि मैटर कंटिन्यूअस है जैसे ब्लॉक ऑफ वुड, और दूसरे तरह के लोग कहते थे कि मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड, यानी मैटर पार्टिकल्स से बना हुआ है जैसे सैंड पाइल होता है, कई सारे पार्टिकल्स एक साथ एक के ऊपर एक जब पाइल अप होते हैं तो सैंड पाइल बनता है, उस तरीके से। Let us perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or particulate? यानी एक एक्टिविटी हम करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि मैटर का नेचर कैसा है, कंटिन्यूअस है या पार्टिकल है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई है। SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, द SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर्स, द कॉमन unit of measuring volume is liter, such that 1 liter is equal to 1 decimeter cube और 1 liter is equal to 1000 ml, 1 ml is equal to 1 centimeter cube। ये आप लिख लीजिए, क्योंकि मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पेन और नोटबुक तो साथ रखा होगा। अगर आपने नहीं लिया है तो यू कैन गो बैक टू द स्टार्ट ऑफ द लेसन, और फिर वहाँ से आप स्टार्ट करके इसको फिर से नोट डाउन कर सकते हैं जो भी चीज़ें हमने बताई हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट एक्टिविटी क्या है। एक्टिविटी 1.1, टेक 100 ml बीकर, फिल हाफ ऑफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। 100 ml बीकर लें, हाफ फिल करें, उसे आधा भरें, उसके बाद डिजॉल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। अब उसमें क्या करें, एक स्पून से थोड़ा सा शुगर या सॉल्ट ले लें, लेकर उसमें पोर इन करें और उसे स्टर करें ग्लास रॉड से। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू द सॉल्ट और शुगर। जाहिर सी बात है, हाफ फिल्ड बीकर में जब हम थोड़ा सा सॉल्ट या शुगर डालेंगे तो क्या होगा, वाटर लेवल जो हमने मार्क किया था उससे थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा और सॉल्ट हमें नज़र नहीं आ रहा, या अगर आप शुगर को भी अच्छे से डिज़ोल्व करेंगे तो वो भी नज़र नहीं आएगा। व्हाट इज़ द रीज़न, वो कहाँ डिसअपियर हो गया, वो तो हमें नज़र नहीं आ रहा है। और डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, लेवल ऑफ वाटर स्लाइटली चेंज हो गया, देख सकते हैं आप लोग। इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। What was there in the spoon? Salt or sugar has now spread throughout water. This is illustrated in figure 1.1. देखिए इस फिगर में हम देख सकते हैं कि कैसे फर्स्ट बीकर में वाटर है, हाफ फिल्ड बीकर, और फिर उसके पार्टिकल्स हम देख सकते हैं, वाटर पार्टिकल्स मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम्स। और फिर दूसरे फिगर में हम देख सकते हैं कि उसी बीकर में हम क्या कर रहे हैं, एक स्पून ऑफ सॉल्ट और शुगर हमने डाल दिया, इधर हमने सॉल्ट डाला है। फिर उसके बाद ग्लास रॉड से, थर्ड फिगर में हम देख सकते हैं, ग्लास रॉड से हमने उस सॉल्ट को स्टर करना शुरू किया। जब हमने स्टर किया तो हम देख सकते हैं कि वो जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे वाटर पार्टिकल्स के बीच में अपनी जगह बनाते हुए डिज़ोल्व हो रहे हैं, और सॉल्ट पार्टिकल्स धीरे धीरे छोटे छोटे होकर
दे डिसअपियर। तो इस फिगर में हमने क्या देखा, व्हेन वी डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। यानी वाटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस में सॉल्ट पार्टिकल्स आकर अपनी स्पेस बनाते हैं और वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। जितना ज़्यादा हम स्टर करेंगे या शेक करेंगे उतना ज़्यादा वाटर पार्टिकल्स डिज़ोल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अगले वीडियो में।